फरवरी 1968। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था इसको हिंदू धर्म में क्यों लाया। कारण निकालना होता है। लागू कर सकते हैं, जांच करनी होती है। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है और लागू भी उन्हीं को पड़ेगा, क्योंकि आदि सनातन देवी देवताएं ही थे। फिर विकारी हुए तो अपन को देवता कह न सके, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले आदि सनातन हिंदू धर्म कह दिए। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवी देवता के बदले हिंदू कर दिया है। कब कर दिया हिंदू? द्वापर युग में जब दूसरे धर्म वाले आए, इस्लामी आए, तो उन बाहर वालों ने आकर के हिंदू सनातन नाम रखा। वास्तव में पहले हिंदुस्तान नाम नहीं था। क्या नाम था? आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वो अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं जो आदि सनातनी हैं, परंतु सभी तो आदि सनातनी नहीं है। सब सतयुग के आदि में आए होंगे क्या? सब तो नहीं है। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिन्होंने पूरे 84 जन्म ही नहीं लिए, उन्होंने डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति नहीं की। और भगवान आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं, नर को नारायण जैसा बनाते हैं। तो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो ही नर से नारायण जैसे बने होंगे, या बाद में आने वाले भी बने? बाद में आने वाले तो नहीं बने। फिर ये जो बाद में आने वाले हैं ये कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो द्वापर युग से दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सहज ही कन्वर्ट हो गए। वो आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं और धर्म वालों से। वो हिंदू कहलाते हैं अपन को। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो पक्का होगा वो कन्वर्ट होकर के और धर्म में जा ही नहीं सकता। और कन्वर्ट होने वाले तो ढेर के ढेर हैं। सृष्टि के आदि में जो डायरेक्ट भगवान बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं वो तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। बाकी जो डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, उनके कम जन्म होते हैं। कोई के 83 होंगे, 82 होंगे, कम जन्म होंगे। वो कम जन्म लेने वाली आत्मा ऑलराउंड पार्ट न बजाने के कारण
कमजोर रह जाती है और फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। तो हिंदुओं में भी पीछे आने वाले हो गए। आदि सनातन हिंदुओं की जांच करनी चाहिए। उन्हों को बताना चाहिए तुम्हारा असल देवता धर्म था इनका, जो आदि सनातनी देवी देवता धर्म के थे उन्हीं का था असल देवता धर्म, बाकी का असल नहीं था। असली नहीं थे तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बताना चाहिए तुम्ही सतो प्रधान आदि सनातन शुरू किए थे। सनातन माना ही पुराने थे पुराने, फिर अब सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। पुनर्जन्म लेते लेते अभी फिर तुम सतो प्रधान बनो याद की यात्रा से। उन्हों को शायद ये दवाई भाई जाएगी। बाप सर्जन है ना, जिसको दवाई भाई पड़ती है तो उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे उन्हों को ही स्मृति दिलानी चाहिए। उनकी पहचान क्या बताई? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की पहचान बताई कि जो अपने धर्म का होगा वो थोड़ा सा सुनेगा और फट से खिंचा चला आएगा। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है वैसे उन्हों को भी दक्त से स्मृति आ गई। बाप समझाते हैं कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। कौन? जो आदि सनातन देवता धर्म के पक्के, ऐसे तुम बच्चे अब सतो प्रधान याद की यात्रा से बन रहे हो। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वो ही असल में देवी देवता होंगे और वो ही देवताओं के पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव की व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता के भक्त हैं उनको अभी स्मृति आई है कि जो सूर्यवंशी थे वही फिर चंद्रवंशी बनेंगे। हिसाब तो है ना, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, वहां प्रदर्शनी में तो फार्म आदि भरा ही नहीं सकेंगे। फार्म उनसे भराना है जो फिर दोबारा समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फार्म भराने के लिए भी जरूर होने चाहिए। ये भी जांच करेंगे कि सबके पास फार्म भराने का प्रबंध है अथवा नहीं है। जिनके पास फार्म भराने की किताब नहीं है वो अपना नाम लिख करके भेज देंगे। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से ही देंगे ना। पहली पहली मुख्य बात है जो बाप को जानते नहीं तो उनको शर्माना पड़ता है। अरे तुम बड़े से बड़े बाप को नहीं जानते हो,
छोटे मोटे बापों के तो नाम तुमने याद कर लिए, कब आए, कौन से ग्रुप के मुखिया थे, कौन सा धर्म स्थापन किया। परंतु वो तो 2500 वर्ष के अंदर आए। इब्राहिम, बुद्ध, चाहे गुरु नानक वगैरह, ये सब हद के बात है। परंतु जो सारी सृष्टि का बेहद का बात है, उसको भी तो जानना चाहिए। तुम असल में तो उस पारलौकिक बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ आकर के लौकिक के बने हो। अभी तुम पारलौकिक बाप को भूल गए हो। तो शर्माना चाहिए। बेहद का बाप है, वो ही स्वर्ग का रचयिता है। और जो भी इब्राहिम, बुद्ध, कैसे गुरु नानक आदि हुए, वो इस सृष्टि पर आए तो, लेकिन इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बना सके। वहाँ स्वर्ग में ये अनेक धर्म नहीं होते हैं। बाप आकर के एक ही सब धर्म की स्थापना करते हैं। वो ही सत्य माने सच्चा धर्म है, और बाकी धर्मों को सत्य धर्म नहीं कहेंगे। क्यों? और धर्मों को सत्य क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। उनसे पूछो कि और धर्म जो 2500 साल के अंदर आए हैं, उससे पहले उनका अस्तित्व था क्या? इब्राहिम से पहले इस्लाम धर्म, क्राइस्ट से पहले क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म था क्या? नहीं था। नहीं था, इसका मतलब सत्य नहीं है। जो सत्य होता है उसका कभी नाश नहीं होता। तो तुम फार्म जो भरते हो, उस पर ही सारा मदार हो जाता है। कोई बच्चे भले समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु बाप के साथ योग नहीं है। अशरीरी बन बाप को याद करें, वो मेहनत नहीं है। याद में ठहर नहीं सकते हैं। बल समझते हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं, म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसी में मेहनत है। तो बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा समझा सकते हैं, परंतु सिर्फ अच्छा समझाया है, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा कब होगा कि जो भी समझाते हैं, समझाने के साथ साथ बाप की याद में भी रहने वाले हो। करके कोई सुदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु यहाँ तो विदेही भी बनना है। कर्म करते अपन को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तो आत्माभिमानी बना देंगे। आत्माभिमानी बनने का फाउंडेशन डालेंगे तो वो आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की पक्की बनेगी। और जिनका फाउंडेशन ही आत्मिक स्थिति का नहीं होगा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बन जाएंगे। जो आदि तो अंत हो जाएगा। आत्मा शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये याद करना भी नहीं आता है, ख्याल में भी नहीं आता है। उनको कहेंगे बुद्धू, 'बाप को याद नहीं कर सकते। 'बाप को याद नहीं कर सकते, 'बाप को याद नहीं कर सकते। 'बाप को याद नहीं कर सकते, 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 'बाप को याद नहीं
सर्विस करने की ताकत ही नहीं। कौन सी सर्विस? रूहानी सर्विस का मतलब क्या है? रूहानी सर्विस का मतलब ये है कि शुरुआत में ही रूह का फाउंडेशन डाल देना। सिर्फ ज्ञान सुनाया उससे भला नहीं होगा। याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी और बैटरी कैसे भरेगी? चलते चलते खड़े हो जाते हैं, ताकत रहेगी नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ही शक्ति है और आत्मा को स्वधर्म में टिकना है। असली धर्म क्या है? अरे एक तो होता है देह के धर्म। देहधारी धर्मगुरुओं ने देह के धर्म स्थापन किए और रूहानी बाप आत्मा का धर्म स्थापन आकर करते हैं। आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है, इससे ताकत मिलती है। बहुतों को याद करना ही नहीं आता है, उनकी शिकल से ही पता पड़ जाता है ये देह भान में है और सब कुछ याद आएगा, परंतु उनको बाप की याद नहीं ठहरेगी। कहते हैं बाबा हमें आपका स्वरूप ही भूल जाता है, हमें आपकी याद ही नहीं आती। अरे बाप को याद नहीं कर सकते, बाप की याद से ही बल मिलेगा। आत्मा प्योर है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट का जेवर है। इस समय तो सभी 9 कैरेट के बन गए। 9 कैरेट अच्छा है तो 9 जब कहते हैं तो 9 कैरेट भी हो जाता है। क्या 9 कैरेट? सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे और सतो को 22 कैरेट कहेंगे। ये बड़ी अच्छी समझने की बातें हैं। 19 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। बात समझाते रहते हैं। एक तो पहले फार्म भराना चाहिए, 3-4 बार समझा करके फिर उनसे फार्म भराओ तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्ड करते हैं, इनकी बुद्धि में रूहानी ज्ञान कहाँ तक बैठता है, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान तो याद की यात्रा से ही बनना है। वो होती है भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्राएं, दुर्गति मार्ग वाली, और ये है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा रूहानी बाप कराते हैं और जिस्मानी यात्राएं जिस्मानी पंडित पुजारी कराते हैं। यहाँ रूह यात्रा करती है, भले वह भी यात्रा रूह ही करती है। रूह और जिस्म दोनों की वह यात्रा करती है, परंतु इसमें सिर्फ रूह यात्रा करती है। पति से पावन बाप को याद करने से ही आत्मा प्योर बनती है। रूहानी दुनिया में शरीर तो जा नहीं सके, तेज भी इस पर ही आएगा रूहानी यात्रा से। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना होता है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते रहते हैं। एक की प्रवेशता होती है या 2 की प्रवेशता होती है? जलवा दिखाने के लिए एक प्रवेश करता है या 2 प्रवेश करते हैं? अरे
अभी अभी तो बोला माँ बाप दोनों की प्रवेशता होती है। कौन माँ बाप? ब्रह्मा बाबा, ये तो एक हो गया। और बाप ब्रह्मा बाबा तो साकार में था। और दूसरा कौन? ठीक है, बाप दादा जब कहा जाता है तो बाप का मतलब ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, और माँ का मतलब ही है जो उस बीज को धारण करती है। ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है, माँ को या बाप को? है माँ को सारा वजन ढोना पड़ता है। तो माँ बाप दोनों ही बच्चों में प्रवेश करते हैं। कहाँ नॉलेज की मदद, कहाँ योग की मदद करते हैं। बाप तो है ही विदेही, शरीर का भान है नहीं। बाप दोनों ही ताकत की मदद कर सकते हैं, परंतु योगहीन होंगे तो ताकत मिलेगी कैसे? ताकत भी किसको मिलेगी? जो याद में रहने वाले होंगे उनको ताकत मिले। समझा जाता है ये योगिन है अथवा ज्ञानी है, मालूम पड़ जाता है। दिन प्रतिदिन योग के लिए नई नई बातें समझाई जाती है। आगे ये थोड़ी समझते थे कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सबकी बात बताई। यज्ञ के आदि में सिर्फ ओम ओम ध्वनि का जाप करते थे, ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, लेकिन ये नहीं जानते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस समय बाप जोर से उठाते रहते हैं। बहन भाई का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रहे। हम बिंदु बिंदु आत्मा भाई भाई, रूहानी बाप हमारा बाप, हम आत्मा भाई भाई। ये तो बहुत ही ऊंचे चला जाना पड़ता है, और ये पुरुषार्थ अंत तक चलना है। कौन सा पुरुषार्थ? अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझने का। तो जब बनेंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे। पहले तो शरीर छोड़ देते हैं, माने पुरुषार्थ करने से पहले ही जो शरीर छोड़ देते हैं वो जरूर कम मार्क्स से पास होने वाले होंगे, या तो पीछे आकर के पुरुषार्थ करेंगे, या तो जितने तक पुरुषार्थ किया है वो ही पुरुषार्थ उनका कायम रहेगा। क्योंकि जितनी देरी पड़ती है तो छोटे बच्चे क्या पुरुषार्थ करेंगे, हिसाब तो होता है ना। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहना है। और पुरुषार्थ करने के लिए बूढ़ों को तो और ही सहज है। क्यों? बूढ़ों को क्यों सहज है? वानप्रस्थी हो जाते हैं, समझा जाता है अब वापस तो जाना ही है। तो ये सब बातें ज्ञान के समझने की हैं। झाड़ की वृद्धि होती रहती है, 10 से 20, 20 से 40 होते जाएंगे ताकि झाड़ पूरा तैयार हो जाएगा। कांटों से बदल करके नया फूलों का झाड़ बनना है, नए से फिर पुराना हो जाता है। पहले झाड़ छोटा होगा, बाद में बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में फिर कांटे बन जाते हैं। पहले पहले फूल होते हैं, उस फूलों की दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वो ताकत नहीं रहेगी,
क्योंकि दुनिया में कांटे तो बहुत हैं, कांटों में खुशबुएं नहीं रहती हैं, और जो हल्के हल्के किस्म के फूल होते हैं उनमें भी खुशबू नहीं होती है। बाप बागवान भी है, खिवैया भी है, सभी का बेड़ा पार करते हैं। बेड़ी पार किसको कहा जाता है? बेड़ा माने क्या? ये संसार है सागर, विषय का सागर, और उस विषय सागर में ये शरीर रूपी बेड़ा पड़ा हुआ है। शरीर रूपी नवैया विषय सागर में गोते खाए रही है, और इस विषय सागर के नवैया को पार लगाने वाला अब हमको एक ही बाप खिवैया मिला है, जो विषय सागर से पार ले जाएगा। तो जिनको ये पता है वो ही सयाने समझू, जो समझते नहीं है वो फिर पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। जैसे कि उनको खिवैया मिला ही नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। एरोप्लेन कोई कोई तो कहते हैं आवाज से भी परे सीखा जाता है। ये आत्मा भी एक एरोप्लेन है, कैसे भागती है ये किसी को पता भी नहीं पड़ता। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज नहीं होती है। उन रॉकेट आदमी ऐसी कोई चीज डालते हैं जो इतना जल्दी उड़ाई ले जाती है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते रहते हैं। इतने बम्स बनाते हैं, इनका क्या करेंगे? स्टीमर में, एरोप्लेन में भी बम्स ले जाते हैं। आजकल तो पूरी पूरी तैयारियां रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बम्स काम में नहीं लावेंगे। हो सकता है बम्स चला दे, ऐसे ही कहते रहते हैं। तो जिनके पास बम्स हैं वो बम्स लेकर के बैठ जाएंगे क्या? उनको वो बम्स चलाने ही पड़ेंगे। अभी ये सब तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो जरूर होना है। बम्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया तो जरूर चाहिए। नई दुनिया तब ही टिकेगी जब पुरानी दुनिया भस्म हो जाए। नई दुनिया में नए तत्व चाहिए। 5 तत्व प्रधान तत्व जब बनेंगे तब ही तो नई दुनिया कही जाएगी। आत्मा सत्व प्रधान बन जाए और 5 तत्व तमो प्रधान रह जाए तो नई दुनिया कहेंगे क्या? नहीं, 5 तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाना है योग बल से। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। क्या ये दुनिया है जानवरों की? इन जानवरों की मौत होनी है बम से, और तुम मलूका हो, बंदर। तुमको शिकार मिल जाएगा। ड्रामानुसार अब सबको मरना है। कोई जीते जी मरेंगे, देह अभिमान से मरेंगे, और कोई शरीर से शरीर छोड़ना पड़ेगा। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो।
जिनको ज्ञान नहीं होगा वो विनाश के टाइम पर हिल पड़ेंगे। तुम तो साक्षी होकर के देखते रहते हो, इसमें रोने पीटने की बात ही नहीं। और रोने पीटने से भी होगा क्या? विनाश रुक जाएगा क्या? समय पर शरीर तो छोड़ नहीं होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि दूसरा जन्म हम राजा ही मिलेंगे। यहाँ हम राजयोग सीखते हैं, अगले जन्म में हम राजा ही प्राप्त करेंगे। मैं जाकर के राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है। कहेंगे हम एक खल छोड़ दूसरा लेते हैं, तब तो वो भी शरीर छोड़ेंगे ना, फिर बच्चा बनेंगे। और बच्चे तो सर्पों को भी पैदा होते हैं, कछुए से भी बच्चा पैदा होता है। पुनर्जन्म तो सबको लेना पड़ता है। तो ये सब ख्यालात करनी चाहिए कि कछुआ का मिसाल क्यों देते हैं, सर्प का मिसाल क्यों देते हैं। 19:2 की वाणी का तीसरा पेज। सबसे मुख्य बात है, बाप को याद करना है बहुत प्यार से। जैसे माँ बाप बच्चे को एकदम लिपट जाते हैं, अथवा बच्चे भी माँ बाप को एकदम लिपट जाते हैं, वैसे ही आत्मा को बुद्धि की योग से एकदम बाप के साथ लिपट जाना चाहिए, बहुत प्यार से। अपन को देखना भी है हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नहीं तो नारद का मिसाल दिया जाता है, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन नहीं सकता। ये सिर्फ एक लक्ष्मी को भरने की बात नहीं है, ये तो बड़े समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अभी फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये मेहनत तुम कल्प कल्प यथा योग यथा शक्ति करते हो। ऐसे क्यों? यथा योग मन जैसा जैसा जिसका योग, जैसी जैसी जिसकी लगन, वैसी वैसी मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और जैसी मेहनत होगी, जैसी याद करेगा, वैसी ही शक्ति मिलेगी। मान लो कोई व्यभिचारी याद करता है बाप की, तो शक्ति भी कैसी मिलेगी? व्यभिचारी शक्ति मिलेगी या व्यभिचारी शक्ति मिलेगी? व्यभिचारी शक्ति मिलेगी। हर एक समझ सकते हैं, हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से कितना हम निकलते जाते हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, मैं आत्मा इन आर्गन से काम लेता हूँ, ये मेरे आर्गन्स है ना। हम सभी पाठधारी हैं ड्रामा में। ये बेहद का बड़ा नाटक है। उस नाटक में नंबरवार सभी एक्टर्स हैं। फर्स्ट क्लास एक्टर, सेकंड क्लास एक्टर, थर्ड क्लास कौन कौन है वो तुम जानते हो। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आज मध्यंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज तुमको मिल जाती है, और रचयिता ही आकर अपनी रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे दो आत्माएं रहती हैं, तो ये तो कॉमन बात है। पितर खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। ब्राह्मण के शरीर में आत्मा आती है, तो एक ब्राह्मण की आत्मा, दूसरी आने वाली आत्मा। तो ये कॉमन बात है। पितर खिलाते हैं तो आत्मा आ जाती है। आगे तो बहुत आते थे, उनसे पूछते भी थे
आदि तो तमो प्रधान बन गए हैं। पितरों की आत्माएं भी तमो प्रधान बन गई और ब्राह्मणों की आत्माएं भी तमो प्रधान बन गई। कोई कोई फिर बतलाते भी हैं, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बतलाते, पास्ट का बतलाते रहते हैं, पिछाड़ी का सुनाते हैं, आगे आने वाले टाइम का नहीं सुनाते। परंतु इन बातों पर तुम बच्चे तो विश्वास नहीं कर सकते। व्यास जिसको भगवान कहते हैं, उसने भी शास्त्रों में देखो क्या क्या बैठ लिखा है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। अभी तुमको शांति में रहना है, जानते हो भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है, तो जो ज्ञान की बातें हैं वो जरूर सुनानी पड़े। बाप आकर भक्ति मार्ग की दुब्बड़ से निकालते हैं। भक्ति मार्ग को दुब्बड़ क्यों कहा? दुब्बड़ माने दलदल, ढीली ढीली जमीन होती है। जितना जितना उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं उतना और अंदर धंसते चले जाते हैं, दुब्बड़ में फंसते ही चले जाते हैं। एकदम फंसते फंसते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। और वो देवताएं तो पार्थ बुद्धि थे और ये है पत्थर बुद्धि। तब ही बाबा ने सिखाया है, लिखाया है, हरेक अपने से पूछे तुम भक्ति मार्ग में हो या ज्ञान मार्ग में हो, दुर्गति में हो या सदगति में हो। युक्ति युक्त लिखना चाहिए। ये जो पर्चे तुम बना सकते हो वो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो। अपने आप से पूछे हम कलयुगी नरकवासी हैं या सतयुगी स्वर्गवासी हैं। स्वर्ग के हम लायक हैं, इनको गोल्डन एज व सतयुग कहते हैं। तो एक भी नहीं कहेगा कि हम सतयुगवासी हैं या गोल्डन एज वासी हैं। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर डालने चाहिए, आखिरी में किस न किसकी बुद्धि में बैठ जाएगा। और बैठेगा भी उनको जो देवता बनने वाला होगा। एरोप्लेन से चाहे एक पर्चा गिरावे चाहे दो गिरावे, दो दो पर्चे भी फेंक सकते हैं। एरोप्लेन में खर्चा करेगा तो एक और दो पर्चे गिरावेगा। ऊपर बताया ये आत्मा ही एरोप्लेन है। बाप की याद में उड़ते उड़ते ये पर्चे देते जाओ। वंडरफुल बातें हैं। दिल्ली में, कलकत्ते में, बंबई, मद्रास जैसे शहरों में एक ही बार में खूब गिराने चाहिए। अखबारों में भी पड़ेगा कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये पर्चा छपवाया है। वंडरफुल बातें। ऐसी मेहनत करते करते वायुमंडल को सुधरते सुधरते तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, तुम्हारी तरफ भारी हो जाएगा, उस तरफ हल्का हो जाएगा। अभी भक्ति का कांटा भारी, फिर ज्ञान का कांटा भारी हो जाएगा और भक्ति का हल्का हो जाएगा। और होने का तो है ही। अभी बच्चे भी कच्चे हैं, इस बात नहीं। याद की यात्रा में बच्चे कच्चे हैं, सॉलिड नहीं बने हैं। ज्ञान और योग दोनों में पोले हैं। जब मजबूत हो जाएंगे तो फिर सॉलिड हो जाएंगे। इन सब बातों पर गौर करके एक्ट में लाना पड़े। अभी तो बहुत पोलम पोल है। तुम्हारे में भी बक्खर भरते रहते हैं। भारतवासी देवताएं कितने सॉलिड थे और कितने धन से भरपूर थे।
अभी तो साफ खाली है। वो सॉल्वेंट थे और ये इंसॉल्वेंट है। तुम खुद भी जानते हो भारतवासी क्या थे और अभी क्या है। आगे चल के देखना, अकाल पड़ेगा तो भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी और कहाँ पानी में डूब मरेंगे, बाढ़ आ जाएगी। ऐसे क्यों है? वेद में भी ऐसे होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो इतने ज्ञान में सराबोर हो जाएंगे कि बोड़म बोड़ हो जाएगी, नदियां उनको डुबोने लगेंगी। और कोई को पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। मुसलमानों को तो भीख मांगनी पड़े। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान की ग्लानि कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। इस समय दुख के बादल हैं और सतयुग में होंगे सुख के बादल। सच्चाई का पता तुम बच्चों को ही है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया आधा आधा है। ये सब पॉइंट बुद्धि में रखने, फिर समझाना होता है। ये लौकिक और वह पारलौकिक। ये पारलौकिक बात एक ही बार आती है, बार बार नहीं आते। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, त्रेता में राम अवतार लिया, द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया, कलयुग में कलंकी अवतार लिया। अरे हर युग में आ देंगे क्या? मकान नया बनाना होता है तो जब मकान टूट फूट जाता है, तमो प्रधान बनता है, दुखदाई हो जाता है, तब ही नया मकान बनाया जाता है। या थोड़ा सा टूटने लगता है तो तोड़ देते हैं। ये सच्ची भी एक मकान मुआफिक है। तुम तो जान गए हो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। बात तो कलयुग के अंत में ही आयरन एज में ही आ गई। आयरन एज में आकर के फिर इसको गोल्डन एज बनाते। तुम अभी संगम पर हो। संगम पर बाप आया हुआ है तो बाप के सन्मुख तुम बच्चों को साफ दिल बनना है। साफ दिल बनेंगे तो मुराद हासिल हो जाएगी। रोज अपने से पूछो, अपना पोता मिल रखो, हम कोई खराब काम तो नहीं करते हैं। कोई खराब काम किया पोता मिल लिखो। किसके अंदर में शैतानी ख्यालात तो नहीं आती है। अपनी मस्ती में रहे या झरमोई जगमोई में रहे, बाप का तो फरमान है। माने कम याद करो। झरमोई जगमोई करते हैं तो कितनों की याद आती है। अगर बाप को याद नहीं किया तो उनको ना फरमान बता कहेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।